गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आगामी सन 2025 में देवताओं के गुरु जो बृहस्पति होते हैं उनकी क्या चाल रहने वाली है और उनकी चाल का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा जिससे बृहस्पति को और बेहतर कर सकते हैं आप। मित्रों, बृहस्पति का जो सन 2025 में गोचर रहने वाला है वो काफी विशेष है। उसका कारण है कि इस वर्ष वो 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले जो वर्ष की शुरुआत होगी, हालांकि वर्ष की शुरुआत में वो वक्री भी रहेंगे, वो वृषभ राशि जो उनके शत्रु शुक्र की राशि होती है उसमें वो वक्री हैं। 4 फरवरी 2025 को वो वृषभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। 14 मई 2025 तक वो वृषभ राशि में लगातार गोचर करते रहेंगे। इसके बाद 14 मई को उनका राशि परिवर्तन होगा, फिर वो बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, जैसे वक्री का अर्थ आपको पता होता है कि ग्रह उल्टा चलता है, उसी तरीके ज्योतिष में एक अतिचारी स्थिति भी होती है। अतिचारी का अर्थ होता है कि जिस राशि में ग्रह गोचर करता है उसमें वो तीव्र गति से उसका जो काल होता है उसको पूरा करते हुए और अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। तो बृहस्पति की जो अतिचारी चाल है वो भी इस वर्ष होने वाली है। तो 14 मई को जब उनका प्रवेश होगा, 14 मई 2025 को मिथुन राशि में, तो वो अतिचारी होते हुए, अतिचारी गति करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जो मिथुन राशि में उनका प्रवेश हुआ था 14 मई को, उससे वो निकलकर 18 अक्टूबर, जो वर्ष का अंत रहेगा, तकरीबन 18 अक्टूबर 2025 को अपने मित्र, साथ ही अपनी प्रिय राशि और अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक वो उच्च अवस्था में गोचर करेंगे अतिचारी रहते हुए। इसके बाद पुनः वो वक्री होते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे और वर्ष के अंत में वहीं पर वो रहेंगे। तो यह है बृहस्पति की स्थिति। 14 मई तक वृषभ राशि में, 14 मई 2025 को मिथुन राशि में, फिर अतिचारी होते हुए 18 अक्टूबर को कर्क राशि में, फिर 5 दिसंबर को वक्री चलते हुए मिथुन राशि में। तो यह स्थिति देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं उनकी इस वर्ष रहने वाली है। मित्रों, बृहस्पति के बारे में आपको पता है कि उनको कहते ही देवताओं के गुरु हैं, देव गुरु होते हैं वो। तो देवताओं के गुरु हैं, वहीं दैत्यों के गुरु शुक्र होते हैं। मित्रों, बृहस्पति जो होते हैं ये आध्यात्म, ज्ञान, जितनी भी हमारे ऊपर दैवीय कृपा होती है, साथ ही ज्योतिष, धर्म, दर्शन, साथ ही गुरु का जो एक रोल होता है हमारे जीवन में कि जैसे हमको बचाने का काम करते हैं देवगुरु बृहस्पति, उस स्थिति में बृहस्पति के बारे में ज्योतिष में विचार किया जाता है। वहीं बृहस्पति अगर अशुभ स्थिति में आ जाए, जैसे कर्क जो मकर राशि होती है नीच राशि में बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए चांडाल दोष में, या अशुभ स्थिति में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं ये फिर हमारे जीवन से जो कहीं ना कहीं जो एक गुरु का प्रभाव होता है काफी हद तक कम हो जाता है। और हम जब समस्या में फंसते हैं तो हम बहुत आसानी से उससे निकल नहीं पाते हैं। जबकि बृहस्पति जिनकी कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं, जैसे अगर उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है कहीं से भी, तो ये बहुत अच्छा, या तो लग्न में बैठे हों या पंचम, सप्तम और नवम भाव में अगर कुंडली में वो बैठे हैं, तो लग्न को अगर वो देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में तमाम चुनौतियां हैं, तमाम परेशानियां, वो व्यक्ति को बचा ले जाते हैं। वहीं अगर केंद्र स्थान में बैठे हो तब तो फिर कहते ही हैं कि कुर्वन्ते ग्रह सर्वे यस्य केंद्र से बृहस्पति, 1, 4, 7, 10 भाव में अगर बृहस्पति का गोचर हो जाए तब तो फिर व्यक्ति की कुंडली के ज्यादातर दोष बृहस्पति वैसे ही खत्म कर देता है। तो ये बृहस्पति का प्रभाव होता है हमारे जीवन में, हमारी जन्म कुंडली में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर बृहस्पति का जो ये चाल पूरी रहने वाली सन 2025 में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं जानकारी अब आपको देना शुरू करते हैं। देखिए, जो कुंभ राशि होती है उनके लिए बृहस्पति बहुत मायने रखते हैं। एक तो लाभ और जो संचित धन की स्थिति होती है उस दोनों के स्वामी बनते हैं, अर्थात दूसरा भाव जो वाणी, संचित धन, कुटुंब का घर होता है, साथ ही जो लाभ भाव होता है, नेम, फेम, यश, लाभ, उसका घर जो होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वर्ष की शुरुआत में तो वक्री हैं, लेकिन 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो जब मार्गी होंगे, देखिए 4th हाउस में बृहस्पति मजबूत भी होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि बनती, साथ ही मजबूत भी होते हैं। यहां से वो बैठ के अष्टम भाव, दशम भाव और 12th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी स्थिति काफी मजबूत है।
जो कुंभ राशि के जातक, वैसे भी आपके लिए काफी अच्छी स्थिति इसलिए क्योंकि लग्नस्थ जो शनि है वो शश महापुरुष राजयोग बनाए 29 मार्च तक अभी वो रहने वाले हैं। और केंद्र में दो दो प्रभावशाली ग्रह का होना भी व्यक्ति को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो बृहस्पति यहाँ 4th हाउस में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। जैसे अगर आपको दुर्घटना आदि के योग कहीं बनते हैं उसमें बृहस्पति आपको बचाने का काम कर रहे हैं। आपके आध्यात्म में ये वृद्धि कर रहे हैं अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही दशम भाव पर दृष्टि होने से जो लोग ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या प्रवचन आदि करते हैं, तो उनके लिए बृहस्पति का ये गोचर बहुत शानदार है। साथ ही चतुर्थ भाव जनता का होता है, तो आपके कहीं ना कहीं जनता में ख्याति भी काफी बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं और भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि कर रहे हैं आपकी। इसके बाद बृहस्पति का जो अगला पड़ाव होगा वो होगा 14 मई को, वो होगा आपके पंचम भाव में। ये और शानदार होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब वो तीसरे जो मिथुन राशि होती है, तीसरी राशि, उसमें उनका गोचर होगा और पंचम भाव में जब वो प्रवेश करेंगे तो 7वीं दृष्टि से वो अपनी ही राशि को देखेंगे, जो धनु राशि होती है, लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। अब सोचिए कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखे और वो भी राशि कहाँ बन रही हो, लाभ भाव में, तो लाभ में जबरदस्त वृद्धि आपके होने वाली है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठेंगे, उनकी दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर, लाभ भाव पर और आपके लग्न पर। अब सोचिए लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो जितनी भी चुनौतियां आपके लिए आने वाली हैं, चाहे वो 7.5 का अंतिम चरण हो, शनि राहु की जो युति बन रही हो, या वहां पर और भी दिक्कतें आपको कुछ अगर आती हैं आने वाले समय में, तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं बृहस्पति बचाने का काम करेगा, क्योंकि लग्न पर दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रखेंगे, मान सम्मान में आपकी वृद्धि करेंगे, काफी बेहतर रहेगा। भाग्य पर दृष्टि डालकर भाग्य स्थान आपका कहीं ना कहीं जागृत करेंगे। पिता की ओर से आपको अच्छा सहयोग मिलता रहेगा पूरे वर्ष। और कहीं ना कहीं जो है धर्म कर्म से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति जोड़े रखेंगे। साथ ही धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छे अवसर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव पर भी दृष्टि रहेगी। बढ़िया, आपके लिए बहुत अच्छा समय। अब इसके बाद एक स्थिति आने वाली है, वो होगी अतिचारी। अब यहाँ जब वो अतिचारी होंगे तो आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, धन भाव के स्वामी का 6ठे भाव में चले जाना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ बृहस्पति उच्च राशि में बैठेंगे, उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अब इनके यहाँ से दृष्टियां जो रहेगी 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक, वो रहेगी दशम भाव पर, द्वादश भाव पर और धन भाव पर। अब देखिए, बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि आपको अगर कोई काम करना है, ज्यादातर काम अगर आप देखेंगे तो आपके काम सब बनेंगे, क्योंकि उच्च राशि में बैठे हुए हैं। 6ठा भाव जो होता है कंपटीशन का भी होता है, रोग ऋण शत्रु का भी होता है। तो यहाँ पर आपको कोई काम करना है तो आप लोन वगैरह अप्लाई करते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा और कोई भी काम आपको रुकेगा नहीं, आपको आसानी से कर्जा वगैरह मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी खर्चों से बचना है, किसी को उधार देने से बचना है, अन्यथा वो पैसा आपको फंस जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको जो है दशम भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर जो कार्यस्थल पर अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है या कोई, क्योंकि शत्रु भाव में बृहस्पति बैठे हुए, उच्च राशि में बैठे हुए, कार्यस्थल पर अगर आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन लगाता है या आपकी मानहानि करने की कोशिश करता है, बृहस्पति आपको बचाने का काम करेंगे। और दूसरे भाव पर जो दृष्टि रहेगी, आपके पास धन आता रहेगा। संचित धन नहीं हो पाएगा, चाहे वो किसी के हेल्थ पर खर्चा हो सकता है, चाहे शिक्षा पर खर्चा हो सकता है, आपकी नहीं तो किसी आपके परिवार में किसी की, कोई भाई हो, कोई बंधु हो, कोई या भतीजा वगैरह हो, उसके ऊपर भी आपका धन खर्चा हो सकता है, उसकी शिक्षा वगैरह पर, स्वास्थ्य पर। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, धन आपके पास आता रहेगा पर्याप्त मात्रा में, लेकिन संचित नहीं कर पाएंगे। बस यही स्थिति यहाँ पर एक दिक्कत करेगी और आपका भी कहीं ना कहीं पाचन प्रभावित ये करेगी 6ठे भाव में बैठकर। तो लीवर से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, तो खान पान पर संयम बरतिएगा, बाहर का भोजन कम से कम कीजिए, गरिष्ठ भोजन कम से कम कीजिए। जितना कम मिर्ची मसालेदार भोजन हो उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर मित्रों 5 दिसंबर को एक बार फिर से ये उल्टा चलते हुए आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और फिर यहाँ वो पूरे वर्ष, अर्थात वही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तो यहाँ तक वो रहने ही वाले हैं, उसके बाद भी रहेंगे मिथुन राशि में। तो फिर से आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, लाभ में आपकी वृद्धि होती रहेगी और लग्न पर दृष्टि डालकर ये आपको फिर से फायदे देंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, पंचम भाव में जब बृहस्पति बैठते हैं तो ये स्थान हानि करेंगे, संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ी सी चुनौती कर देते हैं। खास तौर पे जब जब यहाँ पर कुछ अशुभ ग्रहों की स्थिति बनेगी, अगर प्रभाव बनता है
तो वो तो गोचर में हम लोग देखेंगे तब, लेकिन आपको एक जनरल बता दे रहे हैं, सामान्यतः जानकारी दे दे रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी प्रकार से कोई गलत योग बनता है, कोई अशुभ युति बनती है, तब संतान उत्पत्ति में और भी ज्यादा चुनौती हो जाती है। लेकिन बृहस्पति यहाँ अकेले बैठे हैं तो बहुत ज्यादा हद तक ये संतान होने में दिक्कत पैदा कर देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं, सामान्य उत्पत्ति नहीं होने देते, जन्म मतलब सामान्य जन्म नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के बाद ही होगा। लेकिन बाकी चीजों में आपको बहुत फायदे देंगे, शिक्षा में फायदा देंगे, अगर संतान आपकी पहले से है तो वो आपकी काफी आज्ञाकारी होगी, उसके कैरियर में तरक्की देंगे, आपके कैरियर में तरक्की होगी, भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर रखेंगे। इन सब चीजों के लिए तो बहुत अच्छा। मिथुन राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे, धन भी आता रहेगा, बुद्धि से धन कमाएंगे आप, वाणी के माध्यम से धन कमाएंगे। जो लोग टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ज्योतिष का काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करते हैं। बाकी चीजों के लिए बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि इनकी दृष्टि में अमृत होता है, जहां जहां देखते हैं वहां तो अमृत बरसाते, लेकिन जहां बैठ जाते हैं वहां स्थान हानि करते हैं। वहीं शनि के साथ उल्टा है, शनि जहां बैठते हैं वहां स्थान वृद्धि करते हैं, जहां जहां देखते हैं वहां वहां पर वो हानि करते हैं। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का वार्षिक राशिफल की जो क्या रहने वाली है बृहस्पति की स्थिति वो मैंने बताई, उनकी चाल कैसी रहेगी वो बताई, उसका प्रभाव क्या रहेगा वो बताया, उपाय भी आपको बता देते हैं। देखिए, बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय होता है, जितना धर्म कर्म से आप जुड़े रहेंगे उतना बृहस्पति प्रबल रहेंगे। जितना आप लोग जो अनैतिक कार्य होते हैं जैसे मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों से आप दूर रहिए। इतना सात्विक भोजन करेंगे, जितना सात्विक जीवन जिएंगे, बृहस्पति की कृपा उतनी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको कोई रत्न वगैरह पहनने की मैं सलाह नहीं दूंगा, बृहस्पति की उपाय कीजिए। और बृहस्पतिवार को घर से निकलते समय हल्दी या केसर का तिलक लगाकर घर से निकलिए कार्यस्थल पर जाते हुए, तो बृहस्पति आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन उपलब्ध रहता है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ आसानी से देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण के माध्यम से अपनी समस्याओं को जानिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको बाकी की जो बची राशियां हैं उनके लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का वार्षिक राशिफल, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।